हाय गाइस, आज के क्लास में हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। न्यूमेरिकल्स ऑन बॉइलिंग पॉइंट न्यूमेरिकल्स ऑन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। इसके लिए हम लोग पहले नोट फॉर प्रॉब्लम्स देखेंगे, जो दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स ऑन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए। सो फर्स्ट नोट फॉर प्रॉब्लम। सबसे पहले देखेंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। डेल्टा टीबी equals to Kb into m. Kb into m. In this case, delta Tb is equals to क्या हो जाएगा? Tb minus T naught b. Delta Tb क्या हो जाएगा? Tb minus T naught b. So what is Tb? Boiling point of solution containing non-volatile solute. Tb is boiling point elevation containing non-volatile solute. What is T naught b? Boiling point of pure solvent. Boiling point of pure solvent. Okay. So where delta Tb क्या है बच्चों? Boiling point elevation is boiling point elevation. Boiling point elevation. Kb क्या है? Kb is बताया था मैंने क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या फिर मोलार एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। Kb क्या है बच्चों? इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। कल के क्लास में थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया था। इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। और m क्या है? मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके। सो यू नो दैट Tb क्या है? अगर Tb देखा जाए, Tb इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution, boiling point of solution containing non-volatile solute, containing non-volatile solute। और T naught B क्या है? T naught B is boiling point of pure solvent। boiling point of pure solvent। T naught B क्या है बच्चों? boiling point of pure solvent। So this is the first formula that is required for solving numericals on boiling point elevation। So क्या formula है? डेल्टा Tb is equals to Kb into m। पता है आपको? So डेल्टा Tb क्या निकल जाएगा? Tb minus T naught b। So डेल्टा Tb क्या है? boiling point elevation। प्रीवियस वीडियोस में हो चुका है ये सब। Kb is hygroscopic constant, m is molarity of the solution, Tb is boiling point of solution containing non-volatile solute and delta Tb is what? boiling point of pure solvent। इसको लिख लो, वीडियो पॉज कर लो और इसको लिख लो पहले, ठीक है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया ये। सेकंड फॉर्मूला क्या है बच्चों? देखो, सेकंड फॉर्मूला क्या है? डेल्टा Tb इज इक्वल्स टू क्या होता है? Kb इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। लिसन, सब जो 1000 कब लेना है कब नहीं लेना है ये समझ लो पहले।
अगर आपको W1 kg में दिया है, W1 अगर kg में दिया होगा तो आपको 1000 लेने की जरूरत नहीं है, समझ लो पहले इसको। बाकी तो सब दिया रहता है, बट थोड़ा इसको समझ लेना कि 1000 कब लेना है और कब नहीं लेना है। अगर W1 मास ऑफ सॉल्वेंट अगर kg में दिया है तो 1000 लेने की जरूरत नहीं है, बट इफ W1 इज गिवन इन अ ग्राम, अगर W1 का वैल्यू ग्राम में दिया है तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 1000 लेना पड़ेगा। समझ लो पहले इसको। W1 मास ऑफ सॉल्वेंट अगर kg में दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर kg में दिया है तो यहाँ पे 1000 लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर यहाँ पे W1 ग्राम में दिया है तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 1000 लेना पड़ेगा। वेयर बाकी सब तो पता है आपको क्या है, डेल्टा टीबी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, केबी इवेलोस्कोपिक कांस्टेंट, वेयर W2 इज मास ऑफ सोल्यूट, M2 इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, 2 है ना वहाँ पे, 2 मतलब सोल्यूट। W1 मास ऑफ सॉल्वेंट, W1 इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर ग्राम में दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, अगर ग्राम में दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अगर W1 इन kg दिया रहेगा तो आपको यहाँ पे 1000 लेने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूँ, if the value of W1 is given in kg then no need to take 1000 here, but if the value of W1 is given in gram then you have to take here 1000। बाकी तो सब पता है आपको, बस यही बात बताना था। So I hope you got this point। ओके, दोनों फॉर्मूला आपको समझ में आ गए और कब क्या लेना है वो भी समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, चलो शायद ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स ऑन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो मैं पहले इस सब चीज़ों को मिटा देता हूँ यहाँ से। आप लोगों ने तो पूरा लिख लिया होगा ये सब कुछ। ओके, सो सबसे पहला प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग P1 ऑन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। Solution of citric acid, a solution of citric acid, a solution of citric acid that is C6H8O7, a solution of citric acid in 50 gram। Listen, problem प्रिंट करो। A solution of citric acid in 50 ग्राम, मतलब जो सॉल्यूशन है साइट्रिक एसिड का किसमें, 50 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड, मतलब जो सॉल्यूशन बना है साइट्रिक एसिड का किसमें बना है, 50 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड। तो थोड़ा प्रॉब्लम को समझ लिया। A solution of citric acid, सॉल्यूशन किसका है, साइट्रिक एसिड का है। सो डू रिमेंबर, आपको सॉल्यूशन बोलेगा, जैसे देखो सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ शुगर बोलेंगे, मतलब सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बोला तो यूरिया क्या हो जाएगा, सोल्यूट। लिसन, सॉल्यूशन ऑफ, अगर उन्होंने शुगर बोला, सॉल्यूशन ऑफ शुगर, तो शुगर क्या हो जाएगा, सोल्यूट। सॉल्यूशन ऑफ साइट्रिक एसिड बोला तो साइट्रिक एसिड क्या होगा, सोल्यूट। सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बोला तो यूरिया क्या हो जाएगा, सोल्यूट। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ जो बोला वो क्या बन जाएगा, सोल्यूट। सो सॉल्यूशन ऑफ साइट्रिक एसिड मतलब डेफिनेटली साइट्रिक एसिड क्या आ जाएगा, सोल्यूट। द सॉल्यूशन ऑफ साइट्रिक एसिड इन 50 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड, इन 50 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड, मतलब एसिडिक एसिड क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट। ये बन जाएगा आपका सोल्यूट, ये बन जाएगा सॉल्वेंट। इन 50 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड हैज अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, देखिए मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन has a boiling point elevation of 1.76 Kelvin, 76 Kelvin। Okay, so the boiling point elevation मतलब delta TB दिया है, boiling point elevation of 1.76 Kelvin if
if Kb for acetic acid, if Kb for acetic acid, अब एक चीज को थोड़ा समझ लो, जो Kb का वैल्यू रहेगा वो किसका रहेगा, सॉल्वेंट का, मतलब डेफिनेटली Kb फॉर एसिडिक एसिड, तो एसिडिक एसिड क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। Kb का जो वैल्यू रहेगा वो किसके लिए रहेगा, सॉल्वेंट के लिए। तो वहां पे भी आपको प्रॉब्लम समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो Kb का वैल्यू देख लो वहां पे किसके लिए है, वो वहां से भी आप लोग सोच सकते हो कि सॉल्वेंट क्या हो सकता है। तो Kb का वैल्यू किसके लिए रहेगा, सॉल्वेंट के लिए। ओके, इफ Kb फॉर एसिडिक एसिड इज 3.07 केल्विन केजी पर मोल, बताता है यूनिट, केल्विन केजी पर मोल। Kb का यूनिट क्या होता है, केल्विन केजी पर मोल। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, what is the molarity, what is the molarity of the solution, molarity of the solution। so I hope आप लोगों को समझ में आ गया कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। मोलैरिटी निकालना है तो हम लोग पहले प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं अच्छे से। A solution of citric acid, a solution of बोला जो रहेगा तो वो क्या रहेगा, सोल्यूट, मतलब citric acid क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा इन 50 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड। मतलब क्या दिया है, एसिडिक एसिड इन 50 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड, मतलब एसिडिक एसिड क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास दिया है, कितना दिया है, 50 ग्राम, और सॉल्वेंट का मास क्या होता है, W1, कितना दिया है, 50 ग्राम, क्या दिया है, 50 ग्राम। A solution of citric acid in 50 gram of solvent has a boiling point, मतलब किसका boiling point दिया है, boiling point elevation किसका दिया है, solution का, that is delta Tb has a boiling point elevation। boiling point elevation क्या होता है, delta Tb, कितना दिया है, 1.76 केल्विन। if Kb for acidic acid, Kb का वैल्यू दिया है एसिडिक एसिड के लिए कितना दिया है, 3.07 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्या निकालना है मुझे, सिर्फ मोलैरिटी निकालना है। इट्स वेरी इजी। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या होगा, केबी इनटू एम। सो एम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय केबी, डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय केबी। डेल्टा टीबी कितना है बच्चों, 1.76, और केबी कितना दिया है, 3.07। पता है आपको कैसे निकालना है, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग। सो मैं बता देता हूं आंसर यहाँ पे आपको, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। द आंसर इज 0.573, 0.573 यूनिट क्या रहेगा, मोल पर केजी, मोल पर केजी विल बी द यूनिट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूं, आपको आप लोग सॉल्व कर सकते हो लॉग लेके, पता है आपको कैसे करना है। तो यू कैन क्रॉस वेरीफाई दिस आंसर, आप लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल प्रॉब्लम, वेरी बेसिक प्रॉब्लम। अगर आपको डेल्टा टीबी का वैल्यू दिया है, केबी का वैल्यू दिया है, इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा टीबी इज गिवन एंड द वैल्यू ऑफ केबी इज गिवन, यू कैन इजीली कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और मोलैरिटी का फॉर्मूला का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी या फिर मोलार, MOLAL। ओके, सो दिस इज व्हाट योर फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ टेक द सेकंड प्रॉब्लम। शायद आपको मैंने लिख लिया होगा ये, आप लोग लॉग लेके भी सॉल्व कर सकते हो इसको। कैसे, लॉग ऑफ 1.76 माइनस 3.07, इसका लॉग ले लो, इसका लॉग ले लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग ले लेना। लॉग ऑफ NR माइनस लॉग ऑफ DR, जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग। सिंपल चीज याद रखो, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग। लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग। ओके, सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट गो टू द लॉगरिथम वीडियो, मेरा लॉगरिथम वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो मैंने फॉर्मूले बेस पे लॉगरिथम की वीडियो अभी तक डाले नहीं है, कल से डालूंगा, डोंट वरी।
सिर्फ बेसिक लॉग कैसे लेते हैं बस वही मैंने बताया। फॉर्मूले बेस्ड जो प्रॉब्लम बनते हैं वो कैसे बनते हैं हम लोग देखेंगे कल से। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम P2 on boiling point elevation P2 second problem 3.795 gram of sulfur wait not this problem उसके पहले एक और प्रॉब्लम उसके पहले एक और प्रॉब्लम है देख लेते हैं हम लोग। A normal boiling point लिसन सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसके ऊपर क्या अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको ये एक ही चीज आपको समझना चाहिए जरूरी है कि उसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। अगर वो समझ गया बाकी सब कोई दिक्कत नहीं। फिर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथिल एसिड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ethyl acetate normal boiling point of ethyl acetate okay normal boiling point of ethyl acetate is 77.06 degrees Celsius. A solution of 50 gram of a solution of 50 gram of a non-volatile solute. A solution of 50 gram of a non-volatile solute. Non-volatile मतलब पता है ना क्या होता है जिसका वेपराइजेशन नहीं होता। A solution of 50 gram of non-volatile solute in 150 gram 150 gram of ethyl acetate in 150 gram of ethyl acetate boils at 84.27 degrees Celsius. Evaluate the molar mass of solute. Evaluate the molar mass of solute. The molar mass of solute. Evaluate the molar mass of solute if Kb for ethyl acetate मतलब डेफिनेटली क्या आ जाएगा ethyl acetate is a solvent. If Kb for ethyl acetate is 2.77 degrees Celsius kg per mole. हाँ देखो सर आपने तो बोला था सर केबी का यूनिट क्या होता है केल्विन केजी पर मोल। यस टेम्परेचर का भी यूनिट होता है केल्विन पर टेम्परेचर का दूसरा एक और यूनिट होता है ना डिग्री सेल्सियस। वैसे केबी का भी क्या रहेगा केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया था एक नोट पे वहां पे लिख के दिया है केबी एंड डेल्टा टीबी इज द डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर हेंस नो नीड टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। उसको वैसे ही रहने दो ठीक है। डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके वहां पे लिख के दिया नोट केबी एंड डेल्टा टीबी आर द डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर हेंस द वैल्यू विल बी सेम इन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। सो जो केबी का वैल्यू है और डेल्टा टीबी का वैल्यू है दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। ओके सो जो वैल्यू है डिग्री सेल्सियस में रखो या फिर केल्विन में रखो वो चेंज नहीं होगा। डेल्टा टीबी और केबी का किसका डेल्टा टीबी का और केबी का ठीक है। सो देखो एक चीज तो आपको समझ में आ गया इथिल एसिटेट केबी फॉर इथिल एसिटेट मतलब इथिल एसिटेट इज अ सॉल्वेंट। A normal boiling point of ethyl acetate मतलब ethyl acetate क्या है सॉल्वेंट है। The normal boiling point of solvent प्योर सॉल्वेंट है उसमें अभी तक हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं किया। So the normal boiling point of
सॉल्वेंट इज 77.06 डिग्री सेल्सियस। दैट इज सॉल्वेंट क्या है, इथिल एसिडेट है ना। सो क्या लेंगे हम लोग, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, T0B। इथिल एसिडेट इज द सॉल्वेंट, सो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 77.06 डिग्री सेल्सियस। देखो आप इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डेल्टा टीपी का वैल्यू निकालना है और डेल्टा टीपी का वैल्यू डिग्री सेल्सियस में लो या फिर केल्विन में लो, दोनों में क्या रहता है, सेम रहता है। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो डिफरेंस है वो उतना ही आएगा। Normal boiling point of ethyl acetate is, that is boiling point of pure solvent, a solution of 50 gram of non-volatile solute in 150 gram of ethyl acetate boils at, check करो, a solution of 50 gram of non-volatile solute, तो ये क्या है, 50 gram क्या है, mass of non-volatile solute, that is W2, कितना दिया है, 50 gram of non-volatile solute in 150 gram of ethyl acetate, in 150 gram of ethyl acetate, ethyl acetate क्या है, सॉल्वेंट, तो उसका मास दिया है कितना है, 150 ग्राम। देखो किस में दिया है, ग्राम में दिया है। boils at मतलब a solution of 50 ग्राम of non-volatile solute in 150 ग्राम of ethyl acetate, मतलब क्या लिया था हम लोगों ने, ethyl acetate लिया था पहले यहाँ पे, उसको पहले बॉईल कर दिया हम लोगों ने, उसको पहले बॉईल कर दिया, मतलब प्योर इथिल एसिडेट को। अब उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या निकला था, 77.06। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन 150 ग्राम ऑफ इथिल एसिडेट, मतलब इथिल एसिडेट कितना लिया है, सॉल्वेंट 150 ग्राम, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं। अब क्या बन जाएगा ये सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन किस टेंपरेचर पे बॉईल हो रहा है, इन 150 ग्राम ऑफ इथिल एसिडेट बॉइल्स एट, ये सॉल्यूशन बनेगा ना कितने पे, 84.27 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या हो जाएगा, TB। ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, TB, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 84.27 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा TB का वैल्यू निकालना है हमको। Evaluate the molar mass of solute. You have to calculate molar mass of solute. Solute का molar mass क्या आता है, M2. If Kb for ethyl acetate is how much, 2.77 डिग्री सेल्सियस kg पर मोल। इसको केल्विन में करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। अगर Kb का वैल्यू डिग्री सेल्सियस में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री सेल्सियस केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस kg पर मोल, आपको क्या निकालना है, M2। सो इट्स वेरी सिंपल, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू क्या होगा, Kb इंटू W2 इंटू 1000 लेने की जरूरत है क्या, यस, क्योंकि W1 ग्राम में दिया है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या है, M2 इंटू W1। अब डेल्टा TB का वैल्यू क्या है, TB माइनस T0B, डेल्टा TB का वैल्यू है TB माइनस T0B। सो क्या हो जाएगा, Kb इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1 इंटू W1। सो TB माइनस T0B, जस्ट पुट द वैल्यूज। TB कितना दिया, 84.27, देखो डिफरेंस तो उतना ही रहेगा ना, माइनस, इसलिए उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 77.06 84.27 माइनस 77.06 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Kb का वैल्यू कितना है, 2.77 इंटू W2 कितना है, 50 इंटू क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय M2 निकालना है इंटू W1 150, W1 कितना दिया है आपको, 150। ओके, सो सॉल्व करो इसको, 7 minus 6 1, 2 minus 0 2, so 4 minus 7, 14 minus 7 7, so 0 7.21 equals to 2.77 into 50 into 1000 divided by
m2 इंटू 150 इंटू 150। अब m2 का वैल्यू निकाला तो m2 क्या हो जाएगा, 7.1 नीचे आ जाएगा। m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.77 इंटू 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 7.21 इंटू 150। ओके, सो आप लोगों को पता है क्या करना है, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, जो आंसर आएगा उसका एंटीलॉग, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ m2। आप लोग आराम से कर सकते हो इसको, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 3, क्योंकि 1000 है, 4 डिजिट है ना यहाँ पे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा, 3। ओके, आप लोग देख सकते हो उसको, न्यूमरेटर का लॉग निकालो, 2.77 प्लस 50 प्लस 1000, उसको ऐड करो, वो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ न्यूमरेटर। फिर डिनोमिनेटर का निकालो, 7.21 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है प्लस करना पड़ेगा, 7.21 प्लस 150, ठीक है, उसका लॉग निकालो। फिर न्यूमरेटर का जो लॉग निकाला एडिशन के बाद, डिनोमिनेटर का जो लॉग निकाला एडिशन के बाद, सो NR माइनस DR करो, जो आंसर आएगा उसका एंटीलॉग, पता है आपको। सो उसका m2 का वैल्यू निकलता है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ अभी, आप लोग सॉल्व कर सकते हो उसको। m2 का वैल्यू निकल जाएगा 128 ग्राम पर मोल। ओके, 128 ग्राम पर मोल। ओके, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ m2। यू कैन क्रॉस वेरीफाई, आप लोग लॉग लेके भी निकाल सकते हो और चेक करो वहां पे निकलता है क्या, करना है आपको, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। एग्जाम में तो डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेगा ना आप लोगों को, आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप लोग सॉल्व करो उसको, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ m2। ठीक है।